शेष जी कहते हैं, मुने, उधर राजा सुबाहु ने जब देखा कि मेरे सैनिक रक्त में डूबे आ रहे हैं, तो उनका शोक शांत सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्र की करतूत पूछी। राजा का प्रश्न सुनकर उनके सेवकों ने, जो खून से लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्त से भीगे हुए वस्त्र धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, आपके पुत्र ने स्वर्णमय पत्र आदि के चिन्हों से अलंकृत यज्ञ संबंधी अश्व को जब आते देखा, तो वीरता के गर्व से शत्रुघ्न को तिनके के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह न करके उसे पकड़वा लिया। इतने ही में घोड़े के पीछे चलने वाला रक्षक थोड़ी सी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उसके साथ राजकुमार का बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आपके पुत्र दमन अपने बाणों से उस अश्वरक्षक को मूर्छित करके ज्यों ही स्थिर हुए, त्यों ही शत्रुघ्न भी अपनी सेनाओं से घिरे हुए उपस्थित हो गए। तदनंतर दोनों दलों में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा। उसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। उस युद्ध में आपके महाबली पुत्र ने अनेकों बार विजय पाई है, किंतु इस समय शत्रुघ्न के भतीजे ने वज्रास्त्र छोड़कर आपके वीर पुत्र को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है। सेवकों की यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानी से निकलकर उस स्थान को चले जहां उनके पुत्र को पीड़ा पहुंचाने वाले शत्रुघ्न मौजूद थे। राजा सुबाहु को सुवर्ण भूषित रथ पर सवार हो नगर से निकलते देख समस्त शत्रुओं पर प्रहार करने वाली शत्रुघ्न की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजा सुबाहु के भाई का नाम था सुकेतु। वे गदा युद्ध में प्रवीण थे। वे भी अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए आए। राजा का पुत्र चित्रांग सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण था। वह भी रथारूढ़ होकर शीघ्र ही शत्रुघ्न की मतवाली सेना पर चढ़ आया। उसके छोटे भाई का नाम था विचित्र। वह विचित्र प्रकार से संग्राम करने में कुशल था। अपने भाई का दुख सुनकर उसके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिए वह भी सोने के रथ पर सवार हो युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे, राजा की आज्ञा पाकर वीरों से भरी हुई संग्राम भूमि में गए। राजा सुबाहु ने बड़े रोष में भरकर युद्ध क्षेत्र में पदार्पण किया और वहां अपने पुत्र को बाणों से पीड़ित एवं मूर्छित देखा। अपने प्यारे पुत्र दमन को रथ की बैठक में मूर्छित होकर पड़ा देख राजा को बड़ा दुख हुआ और वे पल्लवों से उसके ऊपर हवा करने लगे। उन्होंने कुमार के शरीर पर जल का छींटा दिया और अपने कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया। इससे महान अस्त्रवेत्ता वीरवर दमन को धीरे धीरे चेत हो आया। होश में आते ही दमन उठ बैठा और बोला, मेरा धनुष कहां है और पुष्कल यहां से कहां चला गया? मुझसे भिड़कर मेरे बाणों के आघात से पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहां भाग गया? पुत्र के ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगा लिया। पिता को उपस्थित देख दमन ने लज्जा से गर्दन झुका ली। उसका सारा शरीर अस्त्रों की मार से घायल हो गया था, तो भी उसने बड़ी भक्ति के साथ पिता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। बेटे को पुनः रथ पर बिठाकर युद्ध कर्म में कुशल राजा सुबाहु ने सेनापति से कहा, इस युद्ध में तुम अपनी सेना को क्रौंच व्यूह के रूप में खड़ी करो। उस व्यूह को जीतना शत्रु के लिए अत्यंत कठिन है। उसी का आश्रय लेकर मैं राजा शत्रुघ्न की सेना पर विजय प्राप्त करूंगा। महाराज सुबाहु की बात सुनकर सेनापति ने अपने सैनिकों का क्रौंच नामक सुंदर व्यूह बनाया। उसमें मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग खड़े हुए। पंखों के स्थान पर दोनों राजकुमार दमन और विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मध्य भाग में उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, अश्व और पैदल इन चारों अंगों से शोभा पा रही थी। इस प्रकार विचित्र क्रौंच व्यूह की रचना करके सेनाध्यक्ष ने राजा से निवेदन किया, महाराज, व्यूह संपन्न हो गया। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, राजा सुबाहु की सेना का आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता था। वह मेघों की घटा के समान जान पड़ती थी। उसे देखकर शत्रुघ्न ने अपने मंत्री सुमति से गंभीर वाणी में कहा,
मंत्रीवर, मेरा घोड़ा किसके नगर में जा पहुंचा है? यह सेना तो समुद्र की लहरों के समान दिखाई पड़ती है। सुमति ने कहा, राजन, यहां से पास ही चक्रांका नाम वाली सुंदर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे मनुष्य निवास करते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति से पाप रहित हो गए हैं। ये धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी नगरी के स्वामी हैं। इस समय यह अपने पुत्र पौत्रों के साथ तुम्हारे सामने विराजमान है। यह नरेश सदा अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते हैं, पराई स्त्रियों पर कभी दृष्टि नहीं डालते। इनके कानों में सदा विष्णु की ही कथा गूंजती है। अन्य विषयों का प्रतिपादन करने वाली कथा वार्ता ये कभी नहीं सुनते। प्रजा की आय के छठे भाग से अधिक दूसरे का धन कभी नहीं ग्रहण करते। ये धर्मात्मा हैं और विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सदा भगवान की सेवा में लगे रहते और भगवान विष्णु के चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए भ्रमर की भांति लोलुप बने रहते हैं। परधर्म से विमुख हो सदा स्वधर्म का ही सेवन करते हैं। वीरों में कहीं भी इनके बल की समानता नहीं है। इस समय अपने पुत्र का युद्ध के मैदान में गिरना सुनकर ये क्रोध और शोक से व्याकुल होकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं। मंत्री की बात सुनकर शत्रुघ्न ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं से कहा, वीरों, राजा सुबाहु के सैनिकों ने आज क्रौंच व्यूह का निर्माण किया है। इसके मुख और पक्ष भाग में प्रधान प्रधान योद्धा खड़े हुए हैं। तुम लोगों में कौन ऐसा शस्त्र वेत्ता है जो उन वीरों का भेदन करेगा? जिसमें व्यूह का भेदन करने की शक्ति हो, जो वीरों पर विजय पाने के लिए उद्यत हो, वह मेरे हाथ से पान का बीड़ा उठा ले। उस समय वीर लक्ष्मी निधि ने क्रौंच व्यूह को तोड़ने की प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। पुष्कल ने उनके पीछे सहायता के लिए जाने का विचार किया। तदनंतर शत्रुघ्न की आज्ञा से रिपुताप, नीलरत्न, उग्रास्य और वीरमर्दन ये सब लोग क्रौंच व्यूह का भेदन करने के लिए लक्ष्मी निधि के साथ गए। व्यूह के मुख भाग में सुकेतु खड़े थे। उनसे लक्ष्मी निधि ने कहा, मैं राजा जनक का पुत्र हूं, मेरा नाम लक्ष्मी निधि है। मैं कहता हूं, समस्त दानव कुल का विनाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के यज्ञ संबंधी यश को छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणों से घायल होकर तुम्हें यमराज के लोक में जाना पड़ेगा। वीराग्रगण्य लक्ष्मी निधि के ऐसा कहने पर महाबली सुकेतु ने बड़े वेग से अपना धनुष चढ़ाया और तुरंत ही रण क्षेत्र में बाणों की झड़ी लगा दी। यह देख लक्ष्मी निधि ने भी अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और सुकेतु के बाण समूह को वेग पूर्वक नष्ट करके उनकी छाती में 6 तीखे बाण मारे। उनके प्रहार से सुकेतु की छाती छिद गई। इससे क्रोध में भरकर उन्होंने 20 तीखे बाणों से लक्ष्मी निधि को मारा। तब लक्ष्मी निधि ने अपने धनुष पर अनेकों सुदृढ़ एवं तेज धार वाले बाण चढ़ाए। उनमें से 4 सहायकों द्वारा उन्होंने सुकेतु के घोड़ों को मार डाला। एक से उनकी भयंकर ध्वजा को हंसते हंसते काट गिराया। एक बाण से सारथी का मस्तक धड़ से अलग करके पृथ्वी पर डाल दिया। एक के द्वारा उन्होंने रोष में भरकर प्रत्यंचा सहित सुकेतु के धनुष को काट डाला तथा एक बाण से उनकी छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। लक्ष्मी निधि के इस अद्भुत कर्म को देखकर समस्त वीरों को बड़ा विस्मय हुआ। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। गदा युद्ध में कुशल शत्रु को विशाल गदा लिए आते देख लक्ष्मी निधि भी लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर रथ से उतर पड़े और गदा युद्ध में प्रवीण वे दोनों वीर एक दूसरे को जीतने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध करने लगे। उस समय लक्ष्मी निधि ने कुपित होकर गदा ऊपर उठाई और सुकेतु की छाती पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए वे बड़े वेग से उनकी ओर झपटे, किंतु महाबली सुकेतु ने उनकी चलाई हुई गदा को अपने हाथ में पकड़ लिया और पुनः वही गदा उनकी छाती में दे मारी। अपनी गदा को शत्रु के हाथ में गई देख राजा लक्ष्मी निधि ने बाहु युद्ध के द्वारा लड़ने का विचार किया। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए। पैर में पैर, हाथ में हाथ
और छाती में छाती सटाकर बड़े वेग से युद्ध करने लगे। इस प्रकार एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर भिड़े हुए वे दोनों वीर आपस के बल से आक्रांत होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर हजारों योद्धा विस्मय विमुग्ध हो उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राजा लक्ष्मी निधि धन्य हैं तथा महाराज सुबाहु के बलवान भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं। शेष जी कहते हैं, मुने, राजकुमार चित्रांग क्रौंच व्यूह के कंठ भाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वाराहावतारधारी भगवान विष्णु ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न की सेना में प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींचकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कल भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कल ने सुंदर भ्रामकास्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्कर लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ और युद्ध भूमि में आकर ठहरा। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कल, तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कल का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रुवीरों का दमन करने वाले पुष्कल जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्रांग पुनः दूसरे रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कल ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कल के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने क्रोध में भरकर 5 भल्ल हाथ में लिए और महातेजस्वी भरत पुत्र के मस्तक को उनका निशाना बनाया। उन भल्लों की चोट खाकर पुष्कल क्रोध से जल उठे और धनुष पर बाण का संधान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण न ले लूं तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों को जिस लोक की प्राप्ति होती है वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कल का यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर चित्रांग हंसकर बोला, शूर शिरोमणे, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरने का दुख नहीं है। किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे उसे मैं यदि काट न डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। तब पुष्कल बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में भी विचार न करता हूं तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य हो। यह कहकर पुष्कल ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक का उच्छेद करने वाला था। उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया
वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर कालाग्नि के समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कल के बाण को काट डाला। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कल की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे हुए बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पूर्वार्ध भाग जिसमें बाण का फल जुड़ा हुआ था आगे बढ़ा। उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चित्रांग का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। भरत कुमार वीरवर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यूह के भीतर प्रवेश किया जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके समयोचित वचन बोले, राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभीष्ट होती है। यह चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। महामते, आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध के लिए निश्चय किया। साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धा की अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के और विचित्र ने नील रत्न के साथ लोहा लिया। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा सुबाहु स्वर्ण जटित रथ पर सवार हो करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्रवध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देखकर शत्रुघ्न के पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। नख ही उनके आयुध थे और वे युद्ध में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में बड़े वेग से चोट की, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही, राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर वेग पूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाले सायकों से उनकी पूंछ, मुख, हृदय, बाहु और चरणों में बारंबार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिवर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से गरम गरम रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छावस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम का विग्रह श्याम रंग का है। उनके नेत्र सुंदर हैं। उन्होंने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देवर्षिगण हाथों से वीणा बजाते हुए उनका सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सब के दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। उन्हें चेत हो आया। फिर तो वे शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चल दिए। धर्मज्ञ महाराज ने युद्ध के लिए उद्यत होते हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका और कहा, अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो दमन। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ जो तुमने भगवान श्री राम के तेजस्वी अश्व को पकड़ लिया।
ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात परब्रह्म हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूं। मेरे पापहीन पुत्रों, पूर्व काल में असितांग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। वह प्रसंग मैं सुना रहा हूं। प्राचीन समय की बात है, मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं असितांग मुनि की सेवा में गया। उस समय उन ब्रह्मर्षि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है, तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई हैं। दुस्तर एवं अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाला योगी जन यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वह इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं? ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज हैं? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा? तथा जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है? मुने, मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म, दुख और जरावस्था से परे हो। मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनीश्वर ने मुझे शाप दे दिया। वे बोले, ओ नीच, तू श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य हैं ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले, राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा। अन्यथा अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथ जी के शोभायमान अश्व को ले आवें। उसके साथ ही मैं बहुत सा धन, वस्त्र तथा यह राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए घोड़े सहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते। अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चंवर से सुशोभित, रत्न और माला आदि की शोभा से संपन्न तथा चंदन आदि के द्वारा चर्चित यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। स्वामिन, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो जो महान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सब को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। पुत्रों के ये वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर
कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहां ले आओ। तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हो नगर में गए और उस मनोहर अश्व को, जो सफेद चंवर से संयुक्त और स्वर्ण पत्र आदि से अलंकृत था, राजा के सामने ले आए। रत्नमाला आदि से विभूषित और मन के समान वेगवान उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया गया देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है। जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले। निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित हैं तथा मंत्री सुमति से भगवान श्री राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी। वे वीरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न ने देखा, ये उद्भट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का भली भांति पूजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद स्वर से कहा, करुणानिधे, आज मैं पुत्र, कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसीलिए इसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए। जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं तथा जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को यह नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा यह अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धशाली है। सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। ये सब श्री राम की सेवा में समर्पित हैं। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य न हो। श्री राम जी के चरणार विंदों के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्म शाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्मपत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम के वियोग में ही बीत गया। अब थोड़ी सी ही आयु शेष रह गई है। इसमें मैं श्री रघुनाथ जी का कैसे दर्शन करूंगा? मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूल से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई, तथा युद्ध में जिनके मुखार विंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम लेते हैं, वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं। अयोध्या के लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्र पुटों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते और महान अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न ने कहा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए।
महीपते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर वे महारथियों से घिरकर रणभूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधिपूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्वज्ञानी थे। अतः श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देख घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहां से छूटने पर वह भाल पत्र से चिन्हित अश्व भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेक देशों में गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूर वीरों द्वारा पूजित भूपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान राज्य तथा कोई धन वैभव या और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुघ्न को प्रणाम करते थे। शेष जी कहते हैं, मुनिवर, सुवर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह यज्ञ संबंधी अश्व पूर्वोक्त देशों में भ्रमण करता हुआ तेजहपुर में गया, जहां के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करते थे। तदनंतर शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाले श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र विचित्र प्राकार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिरों के कारण वह सब ओर से शोभायमान दिखाई देता था। भगवान शंकर के मस्तक पर निवास करने वाली महादेवी भगवती भागीरथी वहां प्रवाहित हो रही थी। उनके तट पर ऋषि महर्षियों का समुदाय निवास करता था। तेजहपुर में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था, वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यह सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है, जो धर्म पूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद प्रदान करता है? सुमति ने कहा, स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुने। उनका श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम है सत्यवान। वे श्री रामचंद्र जी के चरणार विंदों का रस पान करने के लिए भ्रमर एवं जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अंगों का पूर्ण ज्ञान है। वे महान कर्मठ और प्रजाजनों के रक्षक हैं। पूर्व काल में यहाँ ऋतंभर नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके कई स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के गर्भ से भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन दैववश उनके यहाँ जाबाली नामक मुनि पधारे। राजा ने कुशल प्रश्न के पश्चात उनसे पुत्र उत्पन्न होने का उपाय पूछा। ऋतंभर ने कहा, स्वामिन, मैं संतानहीन हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र उत्पन्न होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ जाबाली ने कहा, राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के लिए 3 प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु की, गौ की अथवा भगवान शिव की कृपा। अतः तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूंछ, मुंह, सींग तथा पृष्ठ भाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गौ की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे, रजस्वला कन्या अविवाहित हो,
तथा देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मानव गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नता के कारण नाच उठते हैं और कहते हैं, हमारा यह वंशज बड़ा भाग्यवान है, अपनी गौ सेवा के द्वारा यह हमें तार देगा। इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो क्षुद्र घंटिकाओं से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवक गण उठा ले गए। राजा जनक धर्मराज की संयमनी पुरी के निकटवर्ती मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो गए। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देख भयभीत होकर जोर जोर से चीत्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्यात्मन, यहां से न जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को बड़ा सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। वे सोचने लगे, यदि मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख होता है तो अब मैं इसी नगर में निवास करूंगा। यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वहीं नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए। उस समय उनका हृदय दया से परिपूर्ण हो रहा था। इतने ही में नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार पातक के करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा, महान पुण्यात्मा तथा दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ हो नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतराज हंस पड़े और बोले, राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं के शिरोमणि हो, भला तुम यहां कैसे? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी एवं दुष्टात्मा जीवों के लिए है। यहां तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहां उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते, दूसरों पर कलंक लगाते तथा औरों का धन लूट खसोट कर जीविका चलाते हैं। जो अपनी सेवा में लगी हुई धर्म परायणा पत्नी को बिना किसी अपराध के त्याग देता है, उसको भी यहां आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करता है, वह मनुष्य यहां आकर मेरे हाथ से भयंकर यातना प्राप्त करता है। जो मूढ़ चित्त मानव दंभ, द्वेष अथवा उपहासवश मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा कभी भगवान श्री राम का स्मरण नहीं करता, उसे बांधकर मैं नरकों में डाल देता हूं और अच्छी तरह पकाता हूं। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक कि वे अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहां ले आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्माओं की ओर तो वे देख ही नहीं सकते। अतः महाराज, यहां से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्य को भोगो। जनक ने कहा, नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु का स्पर्श पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें तो मैं पुण्यात्माओं के निवास स्थान स्वर्ग को सुख पूर्वक जा सकता हूं। धर्मराज बोले, राजन, यह जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इस पापी ने अपने मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया है।
इसलिए मैंने इसे लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके पश्चात इसे सूअर की योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में यह नपुंसक होगा। इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए यह 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। और यह जो पापी खड़ा है यह बड़ी नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसलिए इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पूय शोणित नामक नरक में पकाऊंगा। इसने सायंकाल के समय भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, अतः इसे अंधकार से भरे हुए तामिस्त्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भ्रमरों से पीड़ित होकर यह 100 वर्षों तक यातना भोगे। यह पापी उच्च स्वर से दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ है, तथा उसने भी कान लगा लगाकर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी है। अतः ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। यह जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाता है। नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा। अतः तुम उत्तम लोकों में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बतावें जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं सुनी, फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। कौन सा पुण्य? सो मैं बतलाता हूं। एक दिन प्रातः काल उठकर तुमने शुद्ध चित्त से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अकस्मात राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाए। जाबाली कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोग एक ही क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा पा गए। अब हम परम धाम को जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकले हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक को चले गए। नरकस्थ प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक ने संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ यमराज से प्रश्न किया। राजा ने कहा, धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहां आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहां किस पाप के कारण आना हुआ है? आप धर्मात्मा हैं, इसलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ से ही बतावें। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम श्री रघुनाथ जी के युगल चरणार विंदों का मकरंद पान करने वाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र कर देती है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को तारने वाली है। तथापि तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी है, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे होने पर भी संयमनीपुरी के पास आए हो। एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी। तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। उसी पाप का यह फल है कि तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए तथा तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत बढ़ गया। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का उपभोग करो। श्री रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही संयमनी के इस महामार्ग में तुम जैसे वैष्णव को भेज दिया है। सुव्रत, यदि तुम इस मार्ग से नहीं आते तो इन बेचारों का नरक से उद्धार कैसे होता?
महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दया धाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर करते ही हैं। जाबाली कहते हैं, ऐसा कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम को चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो, वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, जाबाली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋतंभर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने, गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से वह मनुष्य को कैसा बना देती है? तब जाबाली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का इस प्रकार वर्णन किया, राजन, गौ सेवा का व्रत लेने वाला पुरुष प्रतिदिन गौ को चराने के लिए जंगल में जाए। गाय को यव खिलाकर उसके गोबर में जो यव आ जाए उनका संग्रह करे। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों को भक्षण करने का विधान है। जब गौ जल पिए तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। जब वह ऊंचे स्थान में रहे तो उसको उससे नीचे स्थान में रहना चाहिए। प्रतिदिन गौ के शरीर से डांस और मच्छरों को हटावे और स्वयं ही उसके खाने के लिए घास ले आवे। इस प्रकार सेवा में लगे रहने पर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र प्रदान करेगी। जाबाल मुनि की यह बात सुनकर राजा ऋतंभर ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और शुद्ध चित्त होकर व्रत का पालन आरंभ किया। वे पहले बताए अनुसार धेनु की रक्षा करते हुए उसे चराने के लिए प्रतिदिन महान वन में जाया करते थे। श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहना, यही उनका प्रतिदिन का कार्य था। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर सुरभि ने कहा, राजन, तुम अपने हार्दिक अभिप्राय के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय लगे। तब राजा बोले, देवी, मुझे ऐसा पुत्र दो जो परम सुंदर, श्री रघुनाथ जी का भक्त, पिता का सेवक तथा अपने धर्म का पालन करने वाला हो। पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को मनोवांछित वरदान देकर दयामयी देवी कामधेनु वहां से अंतर्धान हो गई। समय आने पर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई जो परम वैष्णव श्री रामचंद्र जी का सेवक हुआ। पिता ने उसका नाम सत्यवान रखा। सत्यवान बड़े ही पितृभक्त और इंद्र के समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्र के रूप में पाकर राजा ऋतंभर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र को धार्मिक जानकर राजा हर्ष में मग्न रहते थे। वे राज्य का भार सत्यवान को ही सौंप स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान ऋषिकेश की आराधना करके वे निष्पाप हो गए और शरीर सहित भगवत धाम को प्राप्त हुए। शत्रुघ्न जी, ऋतंभर के चले जाने पर राजा सत्यवान ने भी अपने धर्म के अनुष्ठान से लोकनाथ श्री रघुनाथ जी को संतुष्ट किया। भगवान रमानाथ ने प्रसन्न होकर सत्यवान को अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति प्रदान की, जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए करोड़ों पुण्यों के द्वारा भी दुर्लभ है। वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्त से संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली श्री रघुनाथ जी की कथा का आयोजन करते हैं। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्री रघुनाथ जी का पूजन नहीं करते, उनको वे इतना कठोर दंड देते हैं जो यमराज के लिए भी भयंकर है। 8 वर्ष के बाद 80 वर्ष की अवस्था होने तक सभी मनुष्यों से वे एकादशी का व्रत कराया करते हैं। तुलसी की सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है। लक्ष्मीपति के चरण कमलों में चढ़ी हुई उत्तम माला उनके गले से कभी दूर नहीं होती है। अपनी भक्ति के कारण वे ऋषियों के भी पूजनीय हो गए हैं, फिर औरों के लिए क्यों न होंगे। श्री रघुनाथ जी के स्मरण से तथा उनके प्रति प्रेम करने से राजा सत्यवान के सारे पाप धुल गए हैं, संपूर्ण अमंगल नष्ट हो गए हैं। ये श्री रामचंद्र जी के अद्भुत अश्व को पहचान कर यहाँ आएंगे और तुम्हें अपना यह अकंटक राज्य समर्पित करेंगे। राजन, जिसके विषय में तुमने पूछा था वह उत्तम प्रसंग मैंने तुमको सुना दिया। शेष जी कहते हैं, तदनंतर नाना प्रकार के आश्चर्यों से युक्त वह यज्ञ संबंधी अश्व राजा सत्यवान के नगर में प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर वहां की सारी जनता ने राजा के पास जा निवेदन किया, महाराज, भगवान श्री राम का अश्व इस नगर के मध्य से होकर आ रहा है। शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं। राम,
यह 2 अक्षरों का अत्यंत मनोरम नाम सुनकर सत्यवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वाणी गदगद हो गई। वे कहने लगे, जिन भगवान श्री राम को मैं सदा अपने हृदय में धारण करता हूं, मन में चिंतन करता हूं, उन्हीं का अश्व शत्रुघ्न जी के साथ मेरे नगर में आया है। उसके पास श्री राम के चरणों की सेवा करने वाले हनुमान जी भी होंगे, जो कभी भी श्री रघुनाथ जी को अपने मन से नहीं बिसारते। जहां शत्रुघ्न हैं, जहां वायुनंदन हनुमान जी हैं तथा जहां श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की सेवा में रहने वाले अन्य लोग मौजूद हैं, वहीं मैं भी जाता हूं। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी, तुम समूचे राज्य का बहुमूल्य धन लेकर शीघ्र ही मेरे साथ आओ। मैं श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व की रक्षा अथवा श्री राम चरणों की सुदुर्लभ सेवा करने के लिए जाऊंगा। यह कहकर वे सैनिकों के साथ शत्रुघ्न के पास चल दिए। इतने ही में श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी राजधानी में आ पहुंचे। राजा सत्यवान मंत्रियों के साथ उनके पास आए और चरणों में पड़कर उन्हें अपना समृद्धशाली राज्य अर्पण कर दिया। शत्रुघ्न ने राजा सत्यवान को श्री राम भक्त जानकर उनका विशाल राज्य उन्हीं के पुत्र को, जिसका नाम रुक्म था, दे दिया। सत्यवान हनुमान जी से मिलने के पश्चात श्री राम सेवक सुबाहु से मिले तथा और भी जितने राम भक्त वहां पधारे थे, उन सबको हृदय से लगाकर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। फिर शत्रुघ्न जी के साथ होकर वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इतने ही में वीर पुरुषों द्वारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया। अतः शूरवीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी भी राजा सत्यवान को साथ लेकर वहां से चल दिए।